नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 के 27 फरवरी 2025 को जो प्रथम पारी के अंदर लेवल 1 के पेपर हुआ था, उसके अंदर जो पर्यावरण ईवीएस के प्रश्न पूछे थे, 30 क्वेश्चन पूछे थे, 30 के 30 प्रश्न आपके लेकर के आपके बीच में लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। आइए चर्चा करते हैं और आप देखिएगा कि कितने अंक बाहर, आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने अंक बाहर हैं जो अभी बन आ रहे हैं, यानी 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं, है ना। पहला एक क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं यहां। तो वैसे ये क्वेश्चन आपके अंदर कितने नंबर का था, कौन सी सीरीज का, आप मुझे ये भी बता देना, है ना। देखो एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा रिकेटस रोग, जो आप करके आए तो आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था बकरी की नस्ल पूछी थी भाई, 4 ऑप्शन दिए थे जिनमें से आपने जमुनापुरी वाला ऑप्शन किया तो आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन था भोजन को फाड़ने वाले दांत, है ना, ऑप्शन दे रखे, फाड़ने वाले दांतों के प्रकार दे रखे थे, उनमें से सही आपको भरना था, रदनक वाला ऑप्शन करके आए तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन एक आया था बड़ा शानदार सा, काफी लोग कंफ्यूजन है भाई इसमें, तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, याक कहां पाए जाते हैं, तो इनको आप में जो लद्दाख वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा भ्रमित है इस प्रश्न को लेकर के, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न था वास्तव में शानदार प्रश्न था, कला संस्कृति से था, राजस्थान की स्थापत्य कला से पूछा गया था। अजयगढ़ दुर्ग, ये अजयगढ़ दुर्ग है, किस दुर्ग को कहा जाता है भाई, ये अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ किले को। याद रखना, अगर ऑप्शन में भरतपुर का लोहागढ़ आ जाता तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती, लेकिन वो है ही नहीं, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला, है ना, जो कहां पे स्थित है भाई, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। याद रखना इस बात को, इसके इनकी व्याख्या बाद में करेंगे भाई, है ना। देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़, अगर आप करके ऑप्शन में तो आपका क्वेश्चन ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक राजस्थान का राज्य पुष्प, कितना आसान है भाई, रोहिड़ा था भाई, ये ध्यान रखना, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगला एक क्वेश्चन था अशोक चक्र में, ये जो प्रश्न आया ये कुछ बच्चों ने जो बताए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रश्न बताने में या कहीं सुनने में दिक्कत हो रही है, या कहीं याद ढंग से नहीं कर पाए। देखो दो तरीके से पूछा गया तो उस हिसाब से आप उत्तर मिलाना। अगर प्रश्न ऐसा आया हो कि अशोक चक्र में कितने शेर हैं, तो शेर पूछ ले तो एक शेर है भाई, शेर तो एक ही होता है। और अगर पूछने की अशोक चक्र में शेरों के जो मुख की दिशाएं, कितनी दिशाओं में मुख हैं शेरों की, दिशा पूछ लिए तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अब आप मिला लेना कि आपके अंदर आपके पेपर में कैसा प्रश्न आया था, ये जरूर मुझे बताना, ये कंफ्यूजन में चल रहा है अभी तक, है ना, लेकिन इनके 2 ऑप्शन अब तक के ध्यान में रखना। अगला एक क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण घटक कौन सा, ये पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्योग, है ना। एक क्वेश्चन आया था अस्पताल हेतु कम ध्वनि डेसिबल, अस्पताल हेतु कम ध्वनि डेसिबल, इनमें कौन कौन से ऑप्शन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जरूर बताना इस प्रश्न के अंदर कौन कौन से ऑप्शन थे। लेकिन इनके अंदर अगर आपके ऑप्शन में 45 और 65 ऑप्शन थे तो उनमें से दोनों सही हो जाएंगे। याद रखना WHO है उसके अनुसार तो 45 डेसिबल ध्वनि है ना, वो उससे ध्वनि से कम होना चाहिए, और 45 अगर नहीं था तो आपका ऑप्शन उसमें 65 हो जाएगा। 45 और 65 इसमें से दोनों सही है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में इसके अलावा हैं तो ध्यान रखना, लेकिन आप मुझे बताना। देखो प्रश्न थोड़े हिसाब के थे, ये सोचने वाले प्रश्न थे, इस हिसाब से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन था एक पर्वतारोहण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए, ये तो आसान था। ऑक्सीजन सिलेंडर इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे, ये करके आए तो आपका सही उत्तर है। अगला एक क्वेश्चन था जूट की खेती कौन से मौसम में की जाती है भाई, कौन से मौसम में की जाती है, तो मौसम पूछे तो ऑप्शन करके आ जाना, गर्मी में की जाती है, और कुछ महीना अगर पूछा है तो याद रखना मार्च मई महीने तक होती है इनकी फसल, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था पांडुपोल मेला कहां पर है भाई, तो ये का सही ऑप्शन हो जाएगा अलवर जिले के अंदर है पांडुपोल मेला बढ़ता है भाई, ये ध्यान रखना, है ना। एक क्वेश्चन आया था जंगली मुर्गा के लिए अभ्यारण्य पूछा था, अरे सिरोही है, माउंट आबू इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना, माउंट आबू वाला ऑप्शन करके तो आपका क्वेश्चन सही यही है। एक क्वेश्चन आया था अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं है, और इनके शायद यही ऑप्शन थे। बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि एक में था कोकीन, एक में मार्फिन, एक सिमोनोफेरम, ये बताया एक केफिन था, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा केफिन। अगर आप ऑप्शन में करके आए तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं जैसे जो भी प्रश्न आता है उनके हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि जैसे बोर्ड साइट पे अपने जो पेपर अपलोड कर देगा उसका पूरी की पूरी व्याख्या और पूरे के पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके बीच में ले आऊंगा। इसलिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों से शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। मैं पूरी ऑथेंटिसिटी पूरी के साथ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और कल ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा है उनकी तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार रणनीतियां तैयार करनी है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूंगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरे भाई बृहस्पति है, जिसके अंदर इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वियां एक साथ समाई जा सकती हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। अगला एक क्वेश्चन था बड़ा आसान सा, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा दीपावली मनाते हैं ना भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कदम किसने रखा, तो ध्यान रखना इनका सही ऑप्शन हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन, क्या हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा, ये ध्यान रखना इनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था शून्यवाद का जो सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखना रे भाई। अगला क्वेश्चन था सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, ये अपने
अपनी चांद बावड़ी अब बानेरी की दौसा की जो बावड़ी है वो सबसे गहरी बावड़ी है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को कब फतह करती है, तिरंगा फहराया था, इस प्रकार का एक प्रश्न था, तो उनका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 मई 1984 उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन था मिलान वाला, तो मिलान वाले पूरे क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, देखो इनके अलग अलग आए हैं, तो इस हिसाब से देख लेना। अगर मलेरिया का मिलान अगर आप प्रोटोजोआ से करके आए हो और कवासी और कौर का अगर क्वासी और का अगर आप प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है अगर कुपोषण से करके आए हो और चिकन पॉक्स का वायरस से करके आए हो, तो आप मान के चलो आपका ये क्वेश्चन है सही माना जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप ये देख लेना, अलग अलग हो सकते हैं। तो एबीसीडी क्या मिलाना था, तो ये मलेरिया से प्रोटोजोआ मिलता है, क्वासी और से प्रोटीन की कमी से कुपोषण मिलता है, चिकन पॉक्स से वायरस मिलता है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, ये जो था ये क्वेश्चन अलग अलग हिसाब से। देखो अगर तंत्र पूछा था प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये टेंस लेखा है, और शब्द किसने दिया प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी, है ना, तो ये हेकल ने दिया था, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न है। एक क्वेश्चन आया था भी देखो जो आपके सड़क मार्ग से संबंधित था, देखो ये इस प्रकार का चित्र था, उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संकरा रास्ता। कौन सा हो जाएगा, संकरा रास्ता, ये ध्यान रखना, संकरा रास्ता हो जाएगा। एक क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा नहीं है, ऑप्शन दे रखे तो उनमें से मैथिली सही हो जाएगा। एक राजस्थानी भाषा ढूंढाड़ी, राजस्थानी भाषा ये हिंदी में था शायद, है ना, तो ध्यान रखना, इनमें से आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। एक क्वेश्चन था कि सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, तो ध्यान रखना ड्रिपिंग तंत्र है ना, वो पुरानी पद्धति नहीं है। पुराने जमाने में तो जो नलकूप हुआ करते थे, है ना, इस प्रकार के तालाब वगैरह थे, तो इनका सही ऑप्शन ड्रिपिंग तंत्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा था भाई, आपके मामा जी के भाई की माँ के साथ आपका रिश्ता क्या होता है, तो सभी बता रहे हैं नानी होता है ना, तो ध्यान ऑप्शन नानी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि ENVIS की फुल फॉर्म, तो इनकी फुल फॉर्म जो एक ऑप्शन दे रखा था इन्वायरमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित था भाई, ये मेरे पास इनके ऑप्शन नहीं है। ये प्रश्न भी किस प्रकार है, अगर इनके आपके पास सही प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनका सही उत्तर हो जाएगा तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटना वाला ऑप्शन हो सही। अगर ये पूरा प्रश्न मुझे लिख करके भेजें एक बार, क्योंकि मुझे पूरा प्रश्न मेरे पास मिला नहीं सही ढंग से, इसलिए जरूर भेजें। एक क्वेश्चन आया था सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो प्रोफेसर हेकल, है ना, हेलन, सॉरी प्रोफेसर हेलन थे, ये ध्यान रखना। तो ये था आपके 30 के 30 क्वेश्चन, और साथियों आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हो रहे हैं। कोई भी प्रश्न किसी प्रश्न प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अपनी साइकोलॉजी है, हिंदी है, गणित है, तमाम विषयों के अंक भार हैं जो यहाँ इस चैनल में देख सकते हो। और अभी आज या कल मैं आपको पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन वाला पेपर के अंदर 150 क्वेश्चनों का संकलन कर रहा हूं, और सभी के सभी क्वेश्चन एक साथ ही डालने वाला हूं, है ना। तब आप अपने 150 में से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो घंटी लगी है उसको भी दबा देना भाई, ताकि आपको चानना हो जाए, है ना, दिख जाए। तो अब लेते हैं विदा, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।